हेलो गाइज, वेलकम टू मैथ विद सुशील बिंद। आज हम लोग इस टॉपिक्स के अंतर्गत क्लास 9th का जो सब्जेक्ट स्टार्ट है मैथ का टॉपिक्स फर्स्ट आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें हम इसके जो बेसिक्स रूल्स थे, जो टॉपिक्स थे, नंबर्स का कितने टाइप्स नंबर्स होते हैं इसके बारे में लोग डिस्कशन किए थे। साथ साथ किसी भी दो गिवन्स रेशनल नंबर होते थे तो उनके बीच में कितने रेशनल नंबर्स होते थे और उनके बीच के रेशनल नंबर से कुछ रेशनल नंबर को किस तरह से फाइंड किया जाता था, उसके बारे में हम लोग कल वाले वीडियो में चर्चा किए थे। आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे जो एक्सरसाइज का 1.1 का एक्सरसाइज हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जो कि इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला देखेंगे। इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला ये कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इज जीरो ए रेशनल नंबर्स, कैन यू राइट इट इन दिस फॉर्म ऑफ p अपॉन का q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक ना। इसका क्वेश्चन पहला ये कह रहा है कि अगर आपका जो जीरो मेरे पास, अगर क्या जीरो मेरे पास परिमेय संख्या है, अगर है तो उसको p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए। साथ ही साथ उसको हम क्या होना चाहिए, जहाँ पर p और q मेरे पास क्या है, इंटीजर है और उसमें क्या है q इज इक्वल टू नॉट जीरो, जो आप लोग रेशनल नंबर की डिफिनीशन है वही चीज़ में करा है। तो इसका जो आंसर हमको लोग बनेगा क्या कि आंसर क्या होगा इसका, मैंने पहले भी बताया था कि जो जीरो होता है वो आपका परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, वो परिमेय संख्या है ना। तो लिखेंगे कि जीरो इज द रेशनल नंबर्स, लिखेंगे क्या, शून्य या जीरो इज रेशनल नंबर। ये तो आप लोग को पता ही होगा भाई, क्या है मेरे पास, जीरो एक परिमेय संख्या। अब इसको करा है तो मुझे ये बताइए, हम लिखेंगे क्या, यस, यहाँ पर लिख लेना आप लोग, यस कर लेना। यस का मतलब है हाँ, जीरो इज ए रेशनल नंबर, जीरो परिमेय संख्याएं हैं। अब इसको एक्सप्रेस करना है किसमें, फॉर्म में p अपान का q में। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट राइट एज द जीरो इज ए जीरो अपान का 1। जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0/1। क्या लिख सकते हैं, 0/1। हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या में, किसी संख्या से अगर जीरो में डिवाइड किया जाए तो वैल्यू क्या होती है, जीरो मिलती है। चाहे 1 करो, 2 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, अप टू 100 कुछ भी कर सकते हो। यानी इस 1 के स्थान पे अगर 1 से किसी, यानी 1 मैं कह लूँ क्या, कोई नंबर से है, अगर किसी नंबर से मैं अगर जीरो में डिवाइड करता हूँ तो वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो जीरो को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ। और ये फॉर्म क्या है मेरे पास, p बटे q के फॉर्म दिख रहा होगा, दिख रहा है p बटे q को। और ये दोनों क्या है मेरे पास, 0 और 1 दोनों को दोनों कैसे हैं, इंटीजर है। क्या है, ये इंटीजर है। जब इंटीजर हम लोग डिफाइन किए थे तो इंटीजर को हम लोग क्या किए थे, 0 ± का 1, कामा ± का 2, ± का 3 अप टू सो ऑन थे। तो उसमें 0 और 1 दोनों नंबर थे। तो ये दोनों नंबर कैसे हैं कि 1 ये इंटीजर है और यहाँ पर ये देख रहे हो जो q है, यानी इसको डिनोमिनेटर जिसको हर बोलते हैं, हर क्या मेरे पास जीरो है, नहीं है। वो भी कंडीशन सेटिस्फाई करा है कि q इज इक्वल टू क्या है आपका, नॉट जीरो, और जो q की वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है वो 1 है और 1 जो है कि जीरो के बराबर नहीं है। इसलिए क्या करेगा, फुल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको बन जाएगा कि यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्यों, बिकॉज जीरो इज राइटन बाय द p अपान का q वेयर p एंड q इंटीजर है ना, p एंड q इंटीजर, एंड लिखेंगे क्या, 1 इज इक्वल टू नॉट का 0। दिस द कंडीशन सेटिस्फाई ऑफ द किसका, रेशनल नंबर। देन वी से क्या, जीरो इज आपका रेशनल नंबर। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि मेरे पास जो जीरो होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। चले आगे चले, ठीक है ना। अगर आप लोग को नोट करना, नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड का रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। इसी का क्वेश्चन में किस तरह से फाइंड किया, तो कल वाले वीडियो हम लोग डिस्कशन किए थे कि किसी भी दो दिए गए परिमेय संख्याओं के बीच में 3, 5, 7, 8, 6 जितने भी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए मैं मेथड बताया किस तरह से निकाला जाएगा। तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा है कि 3 और 4 परिमेय संख्याओं के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो क्वेश्चन के ये है, आपका आंसर क्या इसका होगा, नंबर क्या गिवन है आपका, आंसर आपका इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे। मेरे पास 3 एंड क्या दे रखा है, 4,
दो आपका रेशनल नंबर दे रखा है। इस रेशनल नंबर के बीच में मुझे क्या फाइंड करना है, 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, 6 परमेय संख्या फाइंड करना है। तो मैंने क्या बताया था, 6 परमेय संख्या अगर ज्ञात करिए, 6 परमेय संख्या मुझे क्या करना है, 6 रेशनल फाइंड द 6 रेशनल नंबर, ठीक ना। 6 मुझे परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जितना मुझे चाहिए उसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे। तो मुझे 6 चाहिए, तो पहला जो होगा 6 प्लस का 1 इज इक्वल टू 7 बनेगा। क्या होगा, 7 बनेगा। इस 7 का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करेंगे तो बन क्या जाएगा मेरे पास, 3 में 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन 7 लीजिए। दूसरा क्या बन जाएगा, इधर करेंगे 4 × 7, फिर अपान का ये क्या हो जाएगा, 7 होगा। इसको दोनों को सॉल्व कर लीजिए तो क्या बन जाए, इसको लिख सकते हैं क्या, 7 3 जा 20 का 1 अपान का 7 एंड 7 4 जा 20 का 8 अपान का क्या हो जाएगा, 7 होगा। यहाँ तक करने के बाद हम लोग काउंटिंग आता है, काउंटिंग हम लोग कर लेंगे 7 के 1 से। ये देख लो हर एक इसका इक्वल है, तो क्या बन जाएगा मेरे पास 21 अपान का 7 के आगे क्या होगा, 22 होता है। तो 22 गिनती बढ़ते जाओ, 22 अपान का 7, 23 अपान का 7, 24 अपान का 7, 25 का अपान का 7, 26 अपान का 7 और 27 अपान का 7। लास्ट तो दे ही रखा है 20 का 8। क्या दे रखा है आपका, 28 अपान का 7। अब ये देखो इसके बीच में यानी 3 और 4 यानी 21 अपान का 7 और 28 अपान का 7 के बीच में ये पूरे 6 परमेय संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये इसका क्या बन जाएगा आपका, ये आंसर है। ओके, समझ में आ रहा है ना। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 ये कह रहा है, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 अपान का 5 एंड 4 अपान का 5। 3/5 तथा 4/5 परमेय संख्याओं के बीच में 5 परमेय संख्या फाइंड करिए, ठीक है ना। चलिए सेम रूल्स वही है। क्या मेरे पास दे रखा है आपका, ये 3 अपान का 5 दे रखा है, 3 अपान का 5 और दूसरा दे रखा है 4 अपान का 5। इसके बीच में कितने फाइंड करना मुझे, रेशनल नंबर कितने मुझे फाइंड करना है, मुझे 5 प्राप्त करना है। मुझे 5 परमेय संख्या क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सिस्टम और रूल वही है कि जितना पूछे उसको एक इंक्रीमेंट करो। तो 5 प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। अब 6 से इसमें ऊपर नीचे गुणा और इसमें ऊपर नीचे। चलिए तो गुणा कर देंगे मेरे पास 3 × 6 अपान का 5 अपान का 6। दूसरा क्या बनेगा 4 × 6 अपान का 5 × का 6। तो ये क्या मिल जाएगा इधर से, 6 3 जा 18 और 5 6 जा 30। ये वाला क्या बन जाएगा, 6 4 जा 24 होगा और ये 5 6 जा 30। इसके बाद आप लोग जानते हैं क्या करना है मुझे, है ना। चलो काउंटिंग करो। 18 के बाद क्या आता है, 19 अपान का 30। इसके बाद 20 अपान का 30, 21 अपान का 30 और 22 अपान का 30, 23 अपान का 30 और लास्ट वाला तो दे ही रखा है क्या, 24 अपान का 30, 24 अपान का 30। तो ये क्या हो जाएंगे, ये इनके बीच में 5 रेशनल नंबर हो जाएंगे ये वाले, ठीक है ना। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन किए जाएंगे, वेरी सिंपल से हैं, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट और 4th वाला क्वेश्चन इसका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ट्रू और फॉल्स गिवन द रीजन फॉर द योर आंसर। करा के नीचे दिए गए स्टेटमेंट को सही और गलत बताइए और ये भी बताइए कि उसका कारण भी मुझे स्पष्ट कीजिए किस तरह से सही अथवा गलत है।
तो इसमें पहला क्वेश्चन बनाकर रखा, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। करा कि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या पूर्ण संख्या होती है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर देना चाहूँगा। ये होल नंबर, ये नेचुरल नंबर क्या करा, होल नंबर होता है। ये तो आपका क्या है, फॉल्स है कि ट्रू है, ये ट्रू है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू बोलेंगे। अब इसका मुझे रीजन बताना क्यों। चलिए मैं थोड़ा सा लिखता हूँ यहाँ पर। ये देखो आप लोग होल पहले, चलिए रीजन क्या था, तो ट्रू था। रीजन क्या था, हम लोग ये कि जानते हैं क्या कि जो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन होता है, और होल नंबर जो होता है वह 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन होता है। तो ये वाला नंबर जो नेचुरल नंबर वाला है, ये सारे के सारे इस वाले नंबर में कंटेन करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें तो ये एक नंबर ज़्यादा बड़ा है, इसमें एक नंबर कम है। तो ये जो होगा ये ट्रू इसलिए होगा कि जो मेरे पास n होता है, नेचुरल नंबर होता है, वह सबसेट होता है किसका, W का। तो ये जो होल नंबर है, होल नंबर ये नेचुरल नंबर की जितने भी संख्याएं होंगी, ये जितने भी चीज़ होगा, इसमें क्या होगा, सब अंक इसमें कंटेन करता है। इसलिए कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या होंगी वो क्या होती है, आपका एक ठो पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है ना। अगर ये उल्टा पूछ लेता, ऐसा कहता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो आपका ऑप्शन होता कि नहीं, ये फॉल्स हो, क्योंकि इस ये वाला टर्म इसमें नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इसमें जीरो भी, इसमें जीरो नहीं है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, वो वाला कंडीशन सही होता है। लेकिन ये वाला क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण जो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो आपका यस, आपका ये होगा, ट्रू लगेगा। और इसमें ये रीजन है कि क्योंकि प्राकृतिक संख्या को हम लोग 1 2 3 से डिनोट करते हैं, और होल नंबर को 0 1 2 से करते हैं। तो प्रत्येक जितने भी नेचुरल नंबर हैं, सारे के सारे नंबर इस वाले में क्या कर रहे हैं, आपको मौजूद दिख रहे हैं, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दूसरा है, करा कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी प्रत्येक पूर्णांक क्या एक आपका पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है, ये फॉल्स है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, अब रीजन इसको देखो आप लोग जानते हैं कि जो इंटीजर होता है, z इज इक्वल टू क्या होता है, 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 अप टू सो ऑन। और जबकि क्या होल नंबर ये वाला टर्म है। अब ये बताओ कि एवरी इंटीजर आपका होल नंबर होगा। प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं क्या होगी, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपका, सॉरी प्रत्येक पूर्णांक क्या होगा, एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें ये वाला मैं यहाँ पे लिखते W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू सो। ध्यान ये रखना इस वाले संख्या में, तो देख लो केवल पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव वाला तो कंटेन करेगा, बट नेगेटिव वाला इसमें कंटेन नहीं कर रहा है। तो ये सेट आपका बड़ा हो जाएगा, ये सेट छोटा हो जाएगा, जो कि ये इसके तो सारे नंबर इसमें कंटेन करेंगे, बट इसके सारे नंबर इसमें कंटेन नहीं कर पाएंगे। वही कह रहे हैं प्रत्येक पूर्णांक, ये वाला माइनस वाला क्या इसमें कंटेन करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए क्या होगा, ये आपका प्रत्येक जो पूर्णांक होते हैं एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि आप लोग समझ ही रहे हो ना। इसमें देखो, इसमें केवल और केवल पॉजिटिव टर्म है, तो पॉजिटिव वाला टर्म तो इसमें कंटेन कर सेटिस्फाई है, बट लेकिन यहाँ पर निगेटिव टर्म भी है। क्या निगेटिव टर्म इसमें कंटेन कर रहा है, नहीं कर रहा है। इस वजह से क्या हो जाएगा कि जो पूर्णांक होता है, जो प्रत्येक पूर्णांक जो होगा वो क्या होगा, आपका पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना। अगर इसी का मैं जस्ट उल्टा कर दूं, ऐसा कर दूं, क्या समझते हो ना, कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, तब तो आपका राइट आंसर होता है, क्योंकि सारे के सारे इस वाले नंबर इसमें कंटेन कर जाते हैं, इसलिए आपका सही हो जाता है। अगर इसका जस्ट उल्टा रिवर्स में पूछता तो ऐसा कि पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या एक आपका पूर्णांक होती है, तो आपका यस होता है, बट इस कंडीशन में आपका ये फॉल्स होगा। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। करा कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। सीधी सी बात है, गलत है, ये भी फॉल्स ही है। क्या है आपका, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, रीजन समझ लो। करा कि रेशनल नंबर हम लोग जानते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को हम लोग क्या लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में जो भी होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए लिखे चाहे तो 1 होगा, 1/2 होगा, 3 होगा, 1/3 अप टू सो ऑन, है ना, इस तरह का होगा। और होल नंबर आप लोग जानते ही हैं, होल नंबर क्या होता है आपका 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। देख लो इसमें केवल और केवल पूर्णांक वाले संख्या आ रहे हैं, बट इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ रही है। तो
ये कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर, क्या ये 1/2 इसमें कंटेन करेगा? नहीं करेगा। तो अगर सारे के सारे नंबर इस वाले नंबर में आ रहे हैं, यानी इसके सारे के सारे नंबर इसमें आ रहे हो, तो आपका सही होगा। अदरवाइज नहीं आ रहा तो नहीं सही होगा। तो ये 1 तो आएगा, ठीक है, 3 भी आएगा, लेकिन 1/3, 5/3 समथिंग समथिंग जो रेशनल वाली वैल्यू होगी इसमें कंटेन नहीं करेगा। इसलिए क्या होगा, ये आपका ये ऑप्शन आपका फॉल्स होगा। अगर लिखना चाहूँ तो हम लोग लिख सकते हैं ये क्या होता है, W जो होता है वो सबसेट होगा किसका? Q का, ठीक है ना, इस वजह से। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, Q इज नॉट सबसेट ऑफ W, जिसकी वजह से रॉन्ग होगा, ठीक है ना। ये रीजन था इसके, इस वजह से ये चीज़ फॉल्स है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को बेटर समझ में आया होगा, ठीक।